दोनों ऑनलाइन थे बहुत देर तक। दोनों की वजह भी एक थी। इंतजार था कि सामने वाला पहल करे। घंटों बीत गए, ना यहाँ से कोई शुरुआत हुई ना वहां से। चुपचाप दोनों एक दूसरे का चैट स्टेटस देखते रहे। ऑनलाइन, ऑनलाइन, ऑनलाइन। ऐसे करते ही वक्त गुजरता रहा और यूं ही एक दूसरे को ऑनलाइन देखते देखते कई सालें बीत गई। फिर क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। प्यार हार गया और जिदें जो थी वो जीत गई। एक खूबसूरत से रिश्ते का टूटना टल जाता अगर उनका ऑनलाइन टाइपिंग में बदल जाता। आखिर क्यों हम उन्हें जाने देते हैं जो जाते जाते हमारी पूरी जिंदगी साथ ले जाते हैं? क्यों हम उनका हाथों में लेकर ये कह नहीं पाते कि पल भर ठहर जाओ, दिल ये भरा नहीं है। हेलो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईमेल आईडी। दोस्तों, ईमेल आईडी से जुड़े कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप एक पूरा वीडियो सीरीज देखते हो तो निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो ईमेल आईडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, अब तक जो भी क्वेश्चन बने हो सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ आप क्लियर कर जाएंगे और आने वाले अगले सारे एग्जामों में आप एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वह ये कह रहा है कि द यूजर नेम एंड ईमेल सर्वर पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस आर सेपरेटेड बाय, यानी जो किसी ईमेल आईडी जो होता है वह, देखिए कहने का मतलब जो ईमेल आईडी होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है यूजर नेम और एक होता है आपका सर्वर नेम। तो कह रहा है कि निम्न में से किस सिंबल से दोनों को अलग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ अगर लिख दिया जाए यूजर नेम और बीच में कोई सिंबल लगता है यहाँ पर, उसके बाद आपका क्या होता है, यूजर नेम होगा, फिर आपका सर्वर नेम होता है। तो बीच में जो सिंबल लगता है उस बोल रहा है कि कौन सा सिंबल लगता है, तो सबको पता है जो सिंबल लगता है वो होता है एट द रेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एन ईमेल में कंटेंट नॉट टेस्ट इंफॉर्मेशन विच में भी, कह रहा है कि यदि कोई ईमेल है जिसमें कोई टेस्ट कंटेंट नहीं है, ठीक है, तो विच में भी क्या मतलब उसको क्या किया जा सकता है, तो उसको क्या क्या डाउनलोड किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, यदि उसमें टेस्ट नहीं है तो टेस्ट के अलावा आपका कोई पिक्चर होगा, ऑडियो सेशन होगा या फिर कोई वीडियो क्लिप होगी छोटी सी, तो उसको क्या किया जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द सेकेंड पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस आइडेंटिटी, यानी जो ईमेल आईडी होता है उसका सेकेंड पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है। जो तो आपको पता होगा जो ईमेल आईडी का सेकेंड पार्ट होता है, यानी कि एट द रेट के बाद आप जो भी लगाते हैं, ठीक है, एट द रेट के बाद जो भी लगाते हैं जैसे कि @gmail.com, ठीक है, hotmail.com, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये आपका सर्वर नेम होता है, ठीक है, जो आपको सेवा प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यू कैन डैश एन ईमेल इफ यू वांट टू रिमेंबर इट इन इम्पोर्टेंट एंड दिस आल्सो पुट द ईमेल इनटू ए स्पेशल फोल्डर फॉर इजी एक्सेस, यानी मान लीजिए ये कह रहा है कि यदि कोई ईमेल है आप उसको चाहते हैं कि बाद में भी इसको मैं उसको देखूं, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट मेल है आप चाहते हैं कि इसको मैं अलग से छाट के रखूं और जरूरत पड़ने फिर से इसको मैं यूज कर पाऊँ, तो उस पर आप क्या करते हैं, जाहिर सी बात है एक स्टार मार्क आता है आपके ईमेल बॉक्स में, आप उस पर यदि लगा देंगे तो वह स्टार मार्क आ जाएगा, वो अलग से एक जगह स्टोर हो जाता है और बहुत आसानी से आप इसको एक्सेस कर पाते हैं, यानी कि अगर ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट सेंड ए कॉपी ऑफ एन ईमेल टू ए न्यू रिसिपेंट, ठीक है। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास आपने किसी को कोई मेल भेज रखा है ऑलरेडी और बोल रहा वही मेल आप फिर किसी को नए आदमी को भेजते हैं, तो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, फॉरवर्डिंग कहलाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ देखिए गलत लिखा है, तो ये एक हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस आइडेंटिटी, यानी जो ईमेल एड्रेस होता है उसके फर्स्ट पार्ट को आप हम लोग क्या बोलते हैं। तो वह जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है नेम ऑफ इंडिविजुअल यूजर होता है। जैसे मान लीजिए आप एक ईमेल आईडी बनाते हैं, मैंने एक ईमेल आईडी बनाया रवि, ठीक है, 602@gmail.com। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो तीन चीजें आपको मिलती है। तो जो पहला पार्ट होता है इसको बोला जाता है यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम। और जो लास्ट पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका सर्वर नेम, और इसको ये बोला जाता है सेपरेटर है, यानी कि ये क्या करता है, दोनों को अलग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेम ऑफ इंडिविजुअल यूजर। अगला क्वेश्चन है कि gmail.com, yahoo.com, yahoo.com.in या mail.com, redfill.com, readyfmmail.com, fastmail.fm etc आर ए पॉपुलर। ये क्या, तो आपको पता होगा कि सारे क्या है, आपका एक ईमेल सर्वर के एग्जांपल दे रखे हैं। क्या है, ये सारे आपके ईमेल प्रोवाइडर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ईमेल मतलब आपका सिर्फ @gmail.com ही नहीं होता है, ये सारे जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं सब क्या अलग अलग ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, तो ईमेल सर्वर है। अगला क्वेश्चन है कि SMTP स्टैंड फॉर, यानी कि पूछ रहा है कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ऑप्शन को देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट टेक्स्ट इमेज वीडियो डॉक्यूमेंट etc टू टारगेटेड रिसिपिएंट ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। यानी कह रहा है कि यदि हम इंटरनेट के माध्यम से इंफॉर्मेशन कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट वीडियो डॉक्यूमेंट आदि को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, आप इसको बोला जाता है ईमेल, ठीक है, इसको बोला जाता है आपका ईमेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कह रहा है व्हाट इज द मेन फोल्डर इन जीमेल, यानी जीमेल का जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या बोला जाता है। तो आपको पता होगा जो जीमेल का मेन फोल्डर होता है वो होता है आपका इनबॉक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा कि व्हाट डू वी कॉल द पीपल वी सेंड एन ईमेल टू, यानी कह रहा है कि जिस बंदे को हम मेल भेजते हैं उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है रिसिपिएंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन MS ऑफिस डैश इज द सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग ईमेल, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि MS ऑफिस में ईमेल को मैनेज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो MS ऑफिस में ईमेल को मैनेज करने के लिए MS आउटलुक का उपयोग किया जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश is a technology that allow you to send and receive message over the internet without the delay of traditional postal service। तो ईमेल जो है वह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्या करता है, आपको इजाज़त देता है इंटरनेट के माध्यम से बिना विलंब किए आपको मैसेज वगैरह सेंड करने की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ईच यूजर ऑफ एन ईमेल कम्युनिकेशन शुड प्रोसेस, यानी कह रहा है कि जो प्रत्येक यूजर होते हैं उनको क्या, उनके पास क्या होता है, तो उनके पास क्या होता है, अपना एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसको क्या बोला जाता है, ईमेल आईडी बोला जाता है। यहाँ पे आपका जो होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ईमेल कम्युनिकेशन CC स्टैंड फॉर, CC का मतलब होता है आपका कार्बन कॉपी, CC का मतलब होता है आपका कार्बन कॉपी। दोस्तों अगर ईमेल आईडी की बात किया जाए तो ईमेल आईडी के मुख्यतः जो रिसिपेंट में 3 चीजें आपको देखने को मिलती है, एक होता है टू और एक होता है CC और एक होता है आपका BCC।
देखिए टू का मतलब होता है कि जो मुख्य प्राप्तकर्ता है जिसको कि हम मेल वगैरह करते हैं और उससे उम्मीद करते हैं हाँ ये जवाब देगा, यानी जवाब देने वाला जो रहता है वो आपका टू देता है, रिप्लाई देता है। ठीक है, रिप्लाई देने का काम सिर्फ टू का होता है। सी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी जो मेल आप टू को भेज रहे हैं उसकी सेम कॉपी हम क्या करते हैं सीसी को भेज देते हैं, यानी सीसी में जिसका भी ईमेल आईडी डाला जाता है उसको क्या करती है एक कॉपी चली जाती है, लेकिन सीसी वाले को कोई जवाब नहीं देना रहता है। ठीक है, सिर्फ मैसेज को एडिट कर सकता है। और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसको क्या बोलता है कि इसमें ऐसे बंदे को ईमेल आईडी डालते हैं जिसको हम सिर्फ क्या कहते हैं मेल भेजना चाहते हैं, इसमें क्या इन दोनों को नहीं पता चलता। ठीक है, किसको मिल गया है। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं आपके ईमेल एड्रेस में। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि ईमेल आईडी ऑफ ए पर्सन कंटेंट पार्ट, यानी जो ईमेल आईडी होते हैं उसमें मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं। तो आपको पता होगा इसमें मुख्य रूप से सिर्फ दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका यूजर नेम और सेकेंड होता है आपका सर्वर नेम, और बीच में एक सेपरेटर लगा रहता है @, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि द फाइल अटैच टू एन ईमेल इज कॉल्ड द अटैचमेंट, यानी कि जो फाइल हम ईमेल के साथ अटैच करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अटैचमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि द ईमेल आईडी ऑफ ए सेकेंडरी रिसिपेंट ऑफ ईमेल इज इंटर इन द फील्ड, जो सेकेंडरी रिसिपेंट होता है उसको उसका नाम जो होता है किस में डाला जाता है, तो उसका जो नाम होता है आपका डाला जाता है सीसी में, यानी कार्बन कॉपी में। ठीक है, अभी हमने बताया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल में बी फिल्टर एंड सेपरेटेड इनटू। देखिए जो संदेह अनसॉलिसिटेड ईमेल का मतलब होता है मान लीजिए कुछ ऐसे मेल होते हैं जो कि संदेह की दृष्टि से देखे जाते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है कि इसमें कुछ अनवांटेड चीजें हो जो कि आपके काम की नहीं है, जैसे विज्ञापन वगैरह हो गया, सब सारी चीजें। तो ये जो मेल होता है आपका स्पैम बॉक्स में चला जाता है, स्पैम में चला जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मेल होते हैं जो संदिग्ध लगते हैं, सर्वर को लगता है कि हाँ इसमें वायरस वगैरह कुछ चीजें हो सकती है, तो उसको उनको क्या करता है वो स्पैम बॉक्स में डाल देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डू यू प्रॉपरली फॉर्मेट एन ईमेल, यानी आप एक ईमेल है तो उस ईमेल को एक प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जाहिर सी बात है आप ईमेल लिखते हैं तो सबसे पहले आप उसका ईमेल का सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद होता है सॉल्यूटेशन होता है, उसके बाद आप लिखते हैं उसका सॉल्यूटेशन। ठीक है, सॉल्यूटेशन यानी जो अभिवादन वगैरह जो शब्द होते हैं उसको लिखा जाता है। उसके बाद जो ईमेल की बॉडी होती है उसको आप लिखा जाता है। सेकेंड में आप क्या करते हैं, जब बॉडी लिखने के बाद उसको क्लोजिंग देते हैं, और क्लोजिंग के बाद आप लास्ट में क्या करते हैं अपना सिग्नेचर बनाते हैं, हाँ आई मैं हूँ ऑथराइज्ड पर्सन। तो अगर ध्यान से आप ऑप्शन को देखेंगे तो इसका सही क्रम जो होगा वो आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर, ये जो होता है ईमेल आईडी का सही क्रम माना जाता है। ईमेल आईडी कह रहे हैं आप कोई ईमेल टाइप कर रहे हैं तो उसका सही क्रम माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डज बीसीसी स्टैंड फॉर व्हेन स्टैंड सेंडिंग एन ईमेल, व्हाट डज बीसीसी स्टैंड फॉर व्हेन सेंडिंग एन ईमेल, यानी जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो वहाँ बीसीसी का क्या मतलब होता है। तो अभी हमने बताया कि बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 2 हो गया, सीसी हो गया, और एक होता है बीसीसी, या बीसीसी की बात कर रहे हैं, बीसीसी का पूरा नाम जो होता है वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है कि इन ए हाफ कंप्लीट ईमेल में बी सेव फॉर लेटर एडिटिंग एंड ट्रांसमिटिंग टू द रिसीवर इज फोल्डर, यानी मान लीजिए आप कोई ईमेल टाइप कर रहे हैं, ठीक है, आधा टाइप की और फिर उसको छोड़ दिए, हम बोले चलो इसको बाद में पूरा टाइप करेंगे और भेजेंगे, तो किस में चला जाता है, तो वो जो होता है आपका चला जाता है ड्रॉप बॉक्स में, ड्राफ्ट में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट द ईमेल स्पैम।
दोस्तों यहाँ पूछ रहा कि जो ईमेल के माध्यम से जो स्पैम होते हैं, जो स्कैम होते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी होती है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि जो भी ईमेल वगैरह आते हैं और आपको लगता है हाँ आपके काम की चीज़ें नहीं है या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं है, तो सिंपल होता है आप उनको स्किप कर दीजिए। ठीक है, स्किप कर दीजिए। तो क्या होता है इसका बेस्ट सॉल्यूशन, बी स्केप्टिकल व्हेन यू आर आस्क्ड टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन। एंड जब भी उस ईमेल के माध्यम से आपकी कोई भी पर्सनल जानकारी वगैरह मांगी जाती है तो आप क्या करिए, उनको स्किप कर दीजिए। उनका मतलब क्लिक में खुलवे मत करिए उसको। ठीक है, सबसे बेस्ट होता है कि उनको खोलवे ही मत करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी काम की चीज़ें नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है, तो आप उनको खोलिए मत। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि what is the term used to describe what internet scammer to do trick people out of their personal information। यानी पूछ रहा है कि जो इंटरनेट के माध्यम से जो ट्रिक अपनाई जाती है, ठीक है, आपकी पर्सनल जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है फिशिंग। ठीक है, फिशिंग। वैसे ही जैसे मान लीजिए आप मछली फंसाने के लिए कुछ चारा भेजते हैं ना, और मछली आपके पकड़ में आ जाती है, ठीक वैसे ही जो साइबर थीप होते हैं वो भी कुछ ऐसी ट्रिक अपनाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है फिशिंग। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एट बिगनिंग ऑफ इंटरनेट एरा मैसेज सेंड बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल वेयर शॉर्ट एंड कॉन्सिस्टेंट। यानी जो जब इंटरनेट का शुरुआती दौर था उस समय जो मेल भेजे जाते हैं उसमें क्या चीज़ें होती थी, उसमें तो जाहिर सी बात उसमें क्या होता था, केवल और केवल आपका टेक्स्ट मैसेज होता था। इससे आपको पुराना जो फीचर मोबाइल होता ना, जिसे नोकिया का जो कीपैड वाला मोबाइल आता था, आप देखते थे उसमें अगर मेल वगैरह आप भेज रहे हैं तो उसमें आप सिंपल क्या कर पाते थे, सिर्फ आप टेक्स्ट मैसेज ही कर पाते थे, वीडियो ऑडियो ये सब चीज़ें नहीं कर पाते थे। इसके अलावा जो मेल की भी जो शुरुआती व्यवस्था थी उसमें भी ऐसे ही चीज़ें होती थी, आप सिर्फ टेक्स्ट को ही क्या करते हैं, सेंड कर पाते थे। अन्य जैसे कि वीडियो हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, ये सब सारी चीज़ें आप सेंड नहीं कर पाते थे। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि मेल एक्सेस स्टार्ट विथ क्लाइंट व्हेन यूजर नीड टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम दिस सर्वर। दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब क्लाइंट जो होता है वह मेल को डाउनलोड करना स्टार्ट करता है तो वह एक्सेस कहाँ से करता है चीज़ों को, तो आपका कहाँ से करता है, मेल बॉक्स से करता है। यानी जाहिर सी बात है आप अगर कोई भी चीज़ें डाउनलोड करना है तो आपके मेल बॉक्स में है तभी तो आप डाउनलोड कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल मेल सेंड बाय द यूजर में बी सेव। यानी जो यूजर द्वारा जो मेल सेंड किया जाता है वो किस में जाके सेव होता है, तो जाहिर सी बात है जो सेंड बॉक्स मेल होता है उसमें जा करके आपका जो भेजने वाला ईमेल होता है वह सेव हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ईमेल। निम्न में से ईमेल का जो है एडवांटेज क्या है, इजी ऑफ कम्युनिकेशन, लो कॉस्ट, डिजायर लेंथ, ऑल ऑफ। तो जाहिर सी बात है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ मेंशन एबव। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों देखा जाए इस तरह से जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो सीरीज था वो हम शुरू कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन और बचा है कि कह रहा कि यू शुड डैश योर ईमेल बिफोर सेंडिंग, वंस दे आर सेंट योर कंटेंट गेट देम बैक। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि यदि मान लीजिए आप किसी को मेल भेज रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो भी चीज़ें टाइप की हैं उसको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप सेंड कर देते हैं तो फिर सेंड करने के बाद कुछ चीज़ें आप उसमें एडिट नहीं कर सकते। वही कह रहा है कि यू शुड रिसीव योर रिव्यू योर मेल बिफोर सेंडिंग वंस दे आर सेंट कैन नॉट गेट दे बैक। यानी कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रिव्यू। दोस्तों आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि बोला इज द एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज मैसेज बाय कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो आपका ईमेल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ईमेल। ठीक है, ईमेल इज एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज मैसेज बाय टेली कम्युनिकेशन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो ईमेल आईडी से जुड़े कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज हम यहाँ डिस्कस किए हैं। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको बेहतर लगी होंगी, और यदि बेहतर लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।